एक मिडिल क्लास स्टूडेंट को सरकारी नौकरी मिलना किसी वरदान से कम नहीं होता है। वहीं हाल ही में आए इस न्यूज़ पे अगर नजर डालें तो इसके अनुसार मोहम्मद सिराज, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, उन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। और इसके लिए उनको ना कोई स्टडी करनी पड़ी, ना ही उनका एग्जाम हुआ, ओनली उनके फिटनेस के बेसिस पर उन्हें ये पोस्ट मिला है। ऑन दी अदर हैंड हम अगर दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो वो रात रात भर पढ़ाई करते हैं ताकि उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसे देखकर हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि क्या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो क्यों बाकी के स्टूडेंट रात रात भर मेहनत करते हैं, उन्हें हाई क्वालिफाइड होना पड़ता है सेम इसी पोस्ट को पाने के लिए? तो दोस्तों, अगर आप इसे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आइए हाल ही के एक और घटना पर नजर डालते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार यूपी में प्यून की 62 वैकेंसीज निकाली गई थी और इनके एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या 93,000 आई, जिसमें कि 3700 पीएचडी स्कॉलर्स थे और इनमें से 28,000 पीजीज थे और 50,000 ग्रेजुएट थे। इन सारे स्टूडेंट ने प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई किया था और इनमें से सबसे शॉकिंग बात पता है आपको क्या है? इस जॉब की जो सिलेक्शन एलिजिबिलिटी थी वो थी कि आपको 5वीं पास होनी चाहिए और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो 5वीं पास हो और उसे साइकिल अच्छी तरीके से चलाना आता हो वो इस जॉब के लिए परफेक्ट था। लेकिन हाई कॉम्पिटिशन होने की वजह से इसमें 93,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए, जिससे मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ा और उन्हें सारे कैंडिडेट का एक इंटरव्यू लिया, जिसमें कि उनसे जीके, जीएस और जनरल मैथमेटिक्स के कुछ सवाल पूछे गए और उसके बाद उस प्यून की नौकरी का सिलेक्शन किया गया। तो दोस्तों, इस घटना से हमें यही समझ में आता है कि आज के डेट में अगर आपको प्यून की भी गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो आपको पीएचडी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों, ये कंपटीशन ज्यादा किस लिए हो रही है और हमें सरकारी नौकरी लेने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, आइए हम पॉइंट वाइज समझते हैं। तो आज के समय में सरकारी नौकरी नहीं मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 2001 के लगभग में सरकारी बैंकों की जो कुल संख्या थी वह लगभग 27 थी। वहीं अगर हम 2024 की बात करें तो जो सरकारी बैंक है वो 27 से घटकर मात्र 12 रह गए हैं। मतलब कि 2024 में जो बैंक वैकेंसी है वो 2001 के कंपेरिजन में लगभग आधी हो चुकी है और इसी की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। और ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा कई और सेक्टर भी है, जैसे बिजली विभाग, एयर इंडिया और रोड प्रोजेक्ट, इन सभी को प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है और इसी की वजह से गवर्नमेंट जॉब की शॉर्टेज हो गई है। हालांकि इसे डेवलपमेंट के नजरिए से देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव साइड है, क्योंकि जो सरकार के अंडर कंपनियां थी वो काफी ज्यादा लॉस में जा रही थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट के अंडर जैसे बिजली विभाग था तो पहले सभी गाँवों में अच्छी तरीके से बिजली नहीं पहुंचती थी। जैसे इसे प्राइवेट किया गया और अब आपको देखने को मिलेगा कि सारे गाँव में अच्छी तरीके से बिजली पहुंच रही है। इसके अलावा आप देखोगे कि सभी जगहों पे रोड की भी सुविधा काफी अच्छी हो चुकी है। और दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि प्राइवेट जो कंपनियों के वर्कर होते हैं वो सही ढंग से काम करते हैं। वहीं अगर हम गवर्नमेंट कंपनियों के जो वर्कर को देखें वो काफी ज्यादा आलसी होते हैं और कामचोर होते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गवर्नमेंट कंपनियां लॉस में जा रही थी। तभी ये सरकार को कदम उठाना पड़ा और उन्हें प्राइवेट करना पड़ा। तो दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकारी नौकरी को कम करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है कंपटीशन का। आज आप देखो गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया है। आज के समय में अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की एक वैकेंसी आती है तो उसके एक सीट के लिए लगभग 1000 स्टूडेंट आपस में कंपीट करते हैं। वहीं अगर 1000 वैकेंसी आती है तो उसके लिए 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म एप्लीकेशन भरते हैं और आपस में कंपटीशन करते हैं, जो कि एक काफी हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं। और दोस्तों, इसको हम अगर बड़े लेवल पर बात करें तो इन 10 लाख स्टूडेंट में अगर 1000 को नौकरी मिल भी जाती है तो बाकी के बहुत से मेजर स्टूडेंट है जो कि बेरोजगार रह जाते हैं और आज के समय में इसी की वजह से मैक्सिमम जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। तो दोस्तों, सरकारी नौकरियों को कम करने का जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है न्यू टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो पहले जो गवर्नमेंट जॉब होते थे उनमें सभी कामों को मैन्युअली ऑपरेटेड किया जाता था, लेकिन आज के समय में सभी काम ऑटोमेटिक होता है। तो अगर आप पुराने समय में देखोगे तो सरकार के पास जितने भी डाटा होते थे उन्हें कलेक्ट करने के लिए पेपर वर्क होता था, जिसके लिए काफी ज्यादा वैकेंसीज आती थी। लेकिन आज के समय में सभी डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे काफी ज्यादा वैकेंसी आने की संभावना खत्म हो चुकी है। और दोस्तों, इसका एक और जीता जागता एग्जाम्पल है जिससे आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो। पहले अगर हम किसी ट्रेन के टिकट को रिजर्वेशन कराना होता था तो हमें स्टेशन जाकर वहां पर एक आदमी बैठा रहता था, उससे हम टिकट को रिजर्व करवाते थे। लेकिन आज के समय में हम अपने मोबाइल के एप्लीकेशन से ही ये सारे काम कर लेते हैं, जिसके वजह से वहां पे जो कार्य करने वाले जितने भी वैकेंसीज होते थे आज के समय में नहीं आ रहे हैं और इसी की वजह से जो वैकेंसीज की संख्या है वह धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो दोस्तों, ये तो कुछ ही एग्जांपल है, इसके जैसे ढेरों ऐसे सेक्टर हैं जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से काफी ज्यादा नौकरियां कम हो चुकी है।
तो दोस्तों सरकारी नौकरी नहीं मिलने का जो चौथा बड़ा कारण है वो है एग्जाम कंडक्शन सिस्टम। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं उनमें पेपर लीक की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है और साथ ही साथ रिजल्ट डिले भी हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी का जो वैकेंसी 2018 में आया था उसका रिजल्ट जाके 2021 में आया है। मतलब कि जो स्टूडेंट को सरकारी नौकरी 2018 में लग जानी चाहिए थी उनको सरकारी नौकरी लगने में 2021 तक का समय लगा। मतलब कि 3 साल का यहाँ पर गैप हुआ होगा और वो 3 साल में वो लोग ना चाहते हुए भी काफी ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसके वजह से कंपटीशन बढ़ा होगा। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को ही कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों सरकारी नौकरी नहीं मिलने का जो हमारा पांचवा और सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि मैक्सिमम लोगों को लास्ट में सरकारी नौकरी की ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि हमें शुरुआती के स्कूल से ही थियोरिटिकल नॉलेज दिया जाता है और ना कोई स्किल्स डेवलप कराया जाता है जिससे कि हम क्रिएटिव फील्ड में घुस पाए। और बाकी को जो क्रिएटिव कुछ करना भी चाहते हैं तो उनके स्किल्स को दबाकर उन्हें पढ़ाई का बोझ लाद दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके पास मात्र एक ही ऑप्शन रहता है और वो है किसी के अंडर में काम करने का। उन्हें कभी भी इंडिपेंडेंटली ग्रो करने के लिए नहीं सिखाया जाता है। और एक नजरिए से देखा जाए तो अगर आपको सरकारी नौकरी मिल भी जाती है तो ना ही आप अपने पसंद का घर ले पाओगे, ना ही आप अपने पसंद की गाड़ी ले पाओगे, क्योंकि सरकारी नौकरी में उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों अपने आसपास के इन्वायरमेंट के वजह से सरकारी नौकरी के पीछे भागना बंद करो। इसके बजाय अपना क्रिएटिव दिमाग कुछ अन्य चीजों में लगाओ जिससे कि आप अपने स्किल को डेवलप करो और ऐसे चीजों को एक्सप्लोर करने में करो जिससे कि आप फ्यूचर लेवल पर ले जा सकते हो और आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। दोस्तों आप जाके गूगल पर सर्च करना कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप मनी अर्निंग कर सकते हो और अपना एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हो, क्योंकि बचपन में ही आपकी सोचने की शक्ति को दबा दिया गया है। लेकिन अभी आपको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी ही एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे लाइफ को गुजारा जा सकता है, बल्कि इसके ऊपर कई और इंडिपेंडेंट जॉब्स भी है जिससे आप अपने लाइफ स्टाइल को मिडिल क्लास से हायर लेवल तक ले जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ी है। तो दोस्तों थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए। मिलते हैं आपको इसी तरह के नए वीडियो में।